हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यून क्लासेस। स्टूडेंट्स, हम जंबल पैराग्राफ को सॉल्व करने के मेथड्स देख रहे थे, जिसमें से हमने 10 मेथड की बात की थी। 8 मेथड हम देख चुके हैं। आज जो है हम देखेंगे 9th और 10th स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, ये जो फिक्स्ड प्रीपोजिशंस बेस्ड होते हैं, और 10th है कंक्लूड। तो सबसे पहले आते हैं स्टूडेंट्स 9th स्टेप पे, जो है स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड या प्रीपोजिशन। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या होता है स्टूडेंट्स, कुछ जो वर्ड्स होते हैं, उन वर्ड्स को सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाएगा, उसके कुछ सेट पैटर्न्स होते हैं। अगर हम उन सेट पैटर्न्स को अगर हम फॉलो नहीं करते हैं, तो स्टैंडर्ड इंग्लिश में उन सेंटेंसेस को गलत माना जाता है। इट मीन्स जो भी वर्ड है उसके बाद में क्या प्रपोजिशन आएगी, या वो ऑब्जेक्ट लेगा या नहीं लेगा, ये जो सारी स्ट्रक्चर्स हैं इनको हमें फॉलो करना होता है स्टैंडर्ड इंग्लिश के अकॉर्डिंग। तो इनकी हेल्प से हम जो है जंबल पैराग्राफ को भी सॉल्व कर सकते हैं, जब हमें इन स्ट्रक्चर्स के बारे में आइडिया हो, हमें ये पता हो कि ये वर्ड है, इसके बाद में ये प्रपोजिशन आएगा, तो जंबल पैराग्राफ को सॉल्व करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जैसे देखेंगे, इसको हम क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 81 पे आएंगे स्टूडेंट्स। 80 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं। 100 क्वेश्चन की जो सीरीज हमारी चल रही है, इसमें मैं आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगी। 80 मैं करवा चुकी हूँ, इसमें आगे बैंक के क्वेश्चंस भी करवाऊंगी। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट, इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट एंड नर्सिंग अ ग्रज। हर्ट फील करने, इंस्टेड का मतलब कॉन्ट्राडिक्शन के लिए यूज करते हैं कि बजाय हर्ट फील करने, और ग्रज, ग्रज का मीनिंग होता है स्टूडेंट्स फीलिंग ऑफ एंगर, मतलब गुस्से की एक फीलिंग होती है कि कई बार आपके साथ में कोई सही नहीं करता, आपको लगता है आपके साथ अच्छा बिहेव नहीं हुआ, कुछ गलत हुआ आपके साथ, तो जो एक गुस्से की फीलिंग आपके मन में रहती है किसी दूसरे पर्सन के लिए, उसके लिए वर्ड आता है ग्रज। ठीक है, ग्रज हम हिंदी में शिकायत बोल सकते हैं इसको। ठीक है, आगे चलते हैं। टू टॉक इट ओवर विद हिम, बात करो, क्यों, एंड टू रिमूव डाउट्स एंड मिसगिविंग्स, जो भी डाउट्स हैं मिसगिविंग्स हैं उनको हटाना है। आर, इट इज बेटर, ये बेटर है। एस, अगेंस्ट योर फ्रेंड, ठीक है, दैट माइट हैव अफेक्टेड द रिलेशनशिप, जो चीज रिलेशनशिप को अफेक्ट कर सकती है। क्लियर है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स कि हम इसको स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड फिक्स प्रपोजिशन से कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ फर्स्ट सेंटेंस के लास्ट में स्टूडेंट्स ग्रज आया है। ग्रज का मीनिंग अभी हमने डिस्कस किया, फीलिंग ऑफ एंगर। ठीक है, ग्रज के साथ में स्टूडेंट्स हम जनरली प्रपोजिशन यूज करते हैं अगेंस्ट। क्या यूज करते हैं? अगेंस्ट। ग्रज अगेंस्ट समबडी। क्लियर। यहाँ पर देखो P Q R S, यहाँ इन चारों में अगेंस्ट कहाँ आया है? S में आया है। क्लियर। इससे क्या हिंट मिली है हमें? जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होनी चाहिए? एस से स्टार्ट होनी चाहिए, और एस से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन है जो आंसर हो गया। क्लियर है। स्ट्रक्चर क्या है? ग्रज अगेंस्ट समबडी। ठीक है, यहाँ ग्रज फर्स्ट सेंटेंस में गिवन था, अगेंस्ट एस में अगेंस्ट योर फ्रेंड, तो स्टार्ट किससे करनी है? सीक्वेंस एस से स्टार्ट करनी है, एक ही ऑप्शन है आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ग्रज अगेंस्ट समबडी क्या है? एक स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे इसको और अच्छे से समझने के लिए। जूलिया स्टिल हैज अ ग्रज अगेंस्ट मी फॉर refusing to lend her the money। सेंटेंस क्या बोल रहा है? जूलिया जो है उसके मन में अभी भी मेरे लिए ग्रज है, मेरे लिए क्या है? गुस्से की फीलिंग है। क्यों? क्योंकि मैंने रिफ्यूज कर दिया था, मना कर दिया था, टू लेंड हर द मनी, पैसे देने से मना कर दिया, इसलिए क्या है उसके मन में अभी भी क्या है? गुस्से की फीलिंग है। तो यहाँ पर भी देखेंगे स्टूडेंट्स क्या स्ट्रक्चर फॉलो हो रही है? ग्रज ग्रज अगेंस्ट मी, ग्रज अगेंस्ट मी। क्लियर। तो यही मैं आपको समझाना चाह रही हूँ कि ग्रज के साथ में क्या यूज करना है? अगेंस्ट। ग्रज फर्स्ट सेंटेंस में गिवन है, अगेंस्ट एस में गिवन है। पूरा अगर हम इसको पढ़ते हैं तो इंस्टेड ऑफ फीलिंग हर्ट फील करने, और नर्सिंग अ ग्रज अगेंस्ट योर फ्रेंड, अपने फ्रेंड के लिए गुस्सा रखने की बजाय क्या करना चाहिए? इट इज बेटर, बेटर क्या होगा? टू टॉक इट ओवर विद हिम, कि उससे जाकर बात करो, एंड टू रिमूव
डाउट्स एंड मिसगिविंग्स, जो भी डाउट्स और मिसगिविंग है जिसकी वजह से तुम्हें हर्ट हुआ है, तुम्हें गुस्सा आया है, और जो दैट माइट हैव अफेक्टेड द रिलेशनशिप, जो तुम्हारे रिलेशन को अफेक्ट कर रही है। क्लियर? तो यहाँ से अगर लॉजिकली पढ़ेंगे तो भी सीक्वेंस क्या बनेगी, SRPQ। सेकंड्स में कैसे सॉल्व करना था, ग्रज के साथ में अगेंस्ट आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये CDS 2016 का है। अब देखो, while some live, Q, eat and drink, are many do not have enough, S in luxury। अब देखो यहाँ एक कॉमन सा स्ट्रक्चर देखो, हम सभी जैसे पढ़ते हैं बचपन से, लिव के साथ में हम इन यूज करते हैं, आई एम लिविंग हियर। ठीक है, जैसे सिंपल सा सेंटेंस देखो, वी यूज टू लिव इन लंदन। ठीक है, तो इससे क्या पता चला हमें, लिव के साथ में हम जनरली क्या प्रपोजिशन यूज करते हैं, इन प्रपोजिशन यूज करते हैं, लिव इन। क्लियर? अब देखो यहाँ while some live, इन कहाँ आया है, एस में आया है, इन लग्जरी। इससे क्या लिंक बना, PS एक लिंक बन गया लिव इन की वजह से, PS एक लिंक है, और PS लिंक जो है स्टूडेंट्स, वो इन चारों में से सिर्फ एक ही ऑप्शन में है जो आंसर हो। क्लियर? पूरा पढ़ के देख लेते हैं। while some live in luxury, ठीक है, while some live in luxury, many do not have enough to drink, eat and drink। कुछ लोग तो लग्जरी में रहते हैं, जबकि कुछ लोगों के पास में खाने पीने के लिए भी इनफ पैसा नहीं है, कुछ नहीं है उनके पास में, और कुछ लोग किसमें रह रहे हैं, लग्जरी में रह रहे हैं। तो लॉजिकली भी क्या सीक्वेंस बनेगी, PSRQ। और स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड के अकॉर्डिंग हमें हिंट मिल रही है कि लिव के साथ में क्या आना चाहिए, इन आना चाहिए। लिव जो है वो P में है, इन S में है, PS एक लिंक है, PS लिंक ओनली वन ऑप्शन में है आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 83 देखेंगे, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ P इज द जापानीज एबिलिटी, Q rather than their achievement, R to organize product and marketing, S in Japan, 6 in original research। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम अगेन वही कॉन्सेप्ट मैं बता रही हूँ आपको, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड, फिक्स प्रपोजिशन की बात करेंगे। यहाँ P के लास्ट में एबिलिटी आया है, एबिलिटी के साथ में हम जनरली टू यूज करते हैं, टू प्रपोजिशन यूज करते हैं, एबिलिटी टू। क्लियर? अब एबिलिटी P में आया और टू आया है R में, इससे हमें हिंट मिली और हम एक लिंक बना, जो लिंक क्या हो गया, PR एक लिंक है जो स्टूडेंट्स दो ऑप्शन में आ रहा है, A और B में। ठीक है, अब देखो एबिलिटी टू होता है, एबिलिटी क्या होता है, देखो स्टूडेंट्स, एबिलिटी, कैपेसिटी, कैपेबिलिटी, ये दो तीन सिमिलर से वर्ड्स हैं जिनमें आपको कई बार कंफ्यूजन होगा कि कहाँ एबिलिटी यूज होगा, कहाँ कैपेसिटी यूज होगा, कहाँ हम कैपेबिलिटी यूज करेंगे। तो इसका मैं थोड़ा डिफरेंस आपको बता देती हूँ। एबिलिटी होता है स्टूडेंट्स जो हमारा एक्चुअल लेवल होता है, जो अभी है हमारा, जो प्रेजेंट में जो एक्चुअल लेवल है उसके लिए यूज होता है एबिलिटी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज आप इंग्लिश का पेपर देते हो तो आपका 200 में से 100 का स्कोर आ रहा है, तो वो आपकी एबिलिटी है। ठीक है, कैपेबिलिटी की बात करें तो वो आपके पोटेंशियल लेवल की बात करती है, एक्चुअल लेवल नहीं, आपका पोटेंशियल लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आप बहुत हार्ड वर्क करते हो, ठीक है, बहुत मेहनत की आपने, बहुत पढ़ाई की, और फिर आप 180 पर पहुंच रहे हो, तो आपको 180 तक पहुंचने का आपका एक पोटेंशियल लेवल की बात की जाए तो वो आपकी कैपेबिलिटी हो जाती है। क्लियर? और बात करते हैं कैपेसिटी की, तो कैपेसिटी बेसिकली जैसे कोई भी कंटेनर है उसमें वो कितना अमाउंट होल्ड कर सकता है, वो उसकी कैपेसिटी है। एक मशीन है वो कितना प्रोडक्शन कर सकती है एक दिन में, एक घंटे में, वो उसकी कैपेसिटी है। क्लियर? तो एबिलिटी, कैपेबिलिटी और कैपेसिटी, इन तीनों का डिफरेंस क्लियर हुआ। एबिलिटी क्या है, एक्चुअल लेवल है। ठीक है, कैपेबिलिटी क्या है, पोटेंशियल लेवल है, और कैपेसिटी क्या है कि होल्ड करने की कितनी उसके अंदर पावर है, वो उसकी कैपेसिटी है, जैसे मशीन के लिए या किसी कंटेनर के लिए हम यूज करते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? अच्छा, अब एबिलिटी के साथ में हम जनरली टू प्रपोजिशन यूज करते हैं। इसका एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल लिख रही हूं मैं यहाँ, अ जेंटल फॉर्म ऑफ
exercise will increase your ability to relax। एक्सरसाइज की जेंटल फॉर्म जो है वो आपकी रिलैक्स करने की एबिलिटी को इंक्रीज करती है, ठीक है। तो यहाँ हमने एबिलिटी के साथ में क्या प्रीपोजिशन यूज किया है, टू। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो एबिलिटी के साथ में जनरली कौन सा प्रीपोजिशन होगा, टू होगा। यहाँ पी में एबिलिटी था, आर में टू है, तो एबिलिटी टू हो गया। तो एबिलिटी टू से लिंक बन गया क्या, पी के बाद में आर आएगा। क्लियर है? एग्जाम्पल भी देख लिया हमने, अ जेंटल फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज विल इंक्रीज योर एबिलिटी टू रिलैक्स। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर एक जो ऑप्शन है वो एस से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा ऑप्शन पी से स्टार्ट हो रहा है। अब हमें देखना है क्योंकि पी आर जो है वो दोनों में ही आया हुआ है, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की स्ट्रेंथ, तो स्ट्रेंथ की बात अब यहाँ पी में आया इज द जापानीज एबिलिटी, एस में आया इन जापान। तो सबसे पहले हम जापानीज बात करेंगे, जापानीज जापान के जो लोग हैं, तो सबसे पहले हमें बताना पड़ेगा कि स्ट्रेंथ जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री की कहाँ की बात हो रही है। ये बात कहाँ हो रही है स्टूडेंट्स, जापान की बात हो रही है। तो लॉजिकली जो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होना चाहिए, एस से स्टार्ट होना चाहिए, ठीक है। देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक इंडस्ट्री इन जापान, जापान में जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है उनकी स्ट्रेंथ, ठीक है, मैं इसको समझा रही हूँ आपको, क्या है, इज द जापानीज एबिलिटी। स्ट्रेंथ क्या है कि जापानीज के अंदर क्या है, एबिलिटी है, किस चीज की एबिलिटी है, टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन। उनके अंदर एबिलिटी है कि वो प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब उनको सही से ऑर्गेनाइज करते हैं, मतलब किसी भी रीजन की वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता है, वो पहले से उसके लिए एक्टिव रहते हैं, पहले से ही जो भी करने होते हैं उनके स्टैंडर्ड्स होते हैं, उनकी वजह से उनका प्रोडक्शन नहीं रुकता है, वो प्रोडक्शन को उन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। एंड मार्केटिंग की है, रादर देन देयर अचीवमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च, उनका जो ओरिजिनल जो रिसर्च है उसके ज्यादा उन्होंने क्या किया है, प्रोडक्शन को ऑर्गेनाइज किया है। क्लियर? तो लॉजिकली क्या सीक्वेंस बनेगी, द स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इन जापान इज द जापानीज एबिलिटी, एबिलिटी के साथ में टू ऑर्गेनाइज प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग रादर देन देयर अचीवमेंट इन ओरिजिनल रिसर्च। तो सीक्वेंस शुड बी एस पी आर क्यू, एस से स्टार्ट करेंगे, पी आर लिंक है, एस पी आर क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एवर स्पायरलिंग कोस्ट, स्पायरलिंग का मतलब जो इंक्रीज हो रही है, स्पायरल तो एक तो जो मूवमेंट होता है राउंड एंड राउंड कर्व जो मूवमेंट है उसके लिए हम स्पायरल वर्ड लेते हैं, यहाँ स्पायरल जो है वो इंक्रीज के लिए आया है। टू टेक अनदर लुक क्यू एट द प्लांट रेमेडीज आर ऑफ मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स as may force western medicine 6 used by third world countries। देखिए, अब हमें इसको फास्ट सोल्व करना है एग्जाम में, तो पहले वो अप्रोच देखेंगे। जैसे लुक के साथ में हम जनरली देखते हैं, लुक के साथ में क्या आता है, लुक एट हियर, लुक एट देयर। जैसे फॉर एग्जांपल शी लुक्ड एट मी, उसने मेरी तरफ देखा, एंड स्माइल्ड, और स्माइल दी। तो लुक के साथ में क्या लेते हैं हम, लुक एट, किसी चीज को देखने के लिए, तो शी लुक एट मी। अब लुक जो है वो कहाँ आया हुआ है स्टूडेंट्स, पी में आया हुआ है, एट किस में आया हुआ है, क्यू में आया हुआ है। तो इससे क्या पता चला, पी क्यू लिंक है। पी क्यू लिंक स्टूडेंट्स एक ही ऑप्शन में है आंसर, ठीक है। और इसमें और भी हिंट है, क्या हिंट है देखेंगे। जैसे कोस्ट जो है, कोस्ट के बाद में ऑफ प्रेपोजिशन जनरली यूज किया जाता है, जैसे द टेरिबल कोस्ट ऑफ वॉर, ठीक है। तो कोस्ट के साथ में क्या यूज करते हैं, ऑफ। तो कोस्ट आया फर्स्ट में, ऑफ कहाँ आया है, आर में, आर से सीक्वेंस स्टार्ट होगी, ओनली वन ऑप्शन इज देयर। दोनों ही केस में एक ही ऑप्शन है, चाहे हम लुक एट को कंसीडर करेंगे तो भी एक ही ऑप्शन है, कोस्ट ऑफ को कंसीडर करेंगे तो भी एक ही ऑप्शन है। आंसर क्या आ रहा है, डी, आर एस पी क्यू। क्लियर है स्टूडेंट्स? ये तरीका है जो आपको एग्जाम में करना है, सेकंड्स में सॉल्व करना है। पूरा इसको समझेंगे, क्या बोलना चाह रहा है, सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। देखो, द एवर स्पायरलिंग कोस्ट of modern synthetic drugs may force western medicine to take another look। देखो, जो कोस्ट है
जो लगातार बढ़ रही है, स्पाइरलिंग कॉस्ट मतलब कंटिन्यू जो कॉस्ट बढ़ रही है, किसकी कॉस्ट बढ़ रही है? सिंथेटिक ड्रग्स की जो कॉस्ट बढ़ रही है। और ये जो कॉस्ट बढ़ रही है ये फोर्स करेगी वेस्टर्न मेडिसिन को कि वो एक दूसरा लुक, अनदर लुक ले, किसके लिए? प्लांट रेमेडीज की। वो अब सिंथेटिक ड्रग्स बना रही है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ रही है, तो उनको क्या है, एक दूसरा लुक लेना चाहिए, देखना चाहिए किसके लिए? जो प्लांट रेमेडीज है, जैसे हम लोग, जैसे लिखा है ना, यूज बाय थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में इंडिया है, ठीक है, मलेशिया, इंडोनेशिया, तो ये जो कंट्रीज है ये क्या कर रही है? जैसे इंडिया में देखो आप, प्लांट से हम आयुर्वेदिक मेडिसिन बना रहे हैं, ठीक है, तो वो कॉस्ट नहीं बढ़ा रही है। तो वही चीज यहाँ बोली गई है कि जो मॉडर्न सिंथेटिक ड्रग्स हैं इनकी कॉस्ट जो बढ़ रही है, इस ये फोर्स कर सकती है वेस्टर्न मेडिसिन को कि वो दूसरा लुक ले, प्लांट रेमेडीज, प्लांट से रेमेडीज बनाए, प्लांट से मेडिसिन बनाए, जो कौन यूज कर रहा है? थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, जिसको थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज यूज कर रही है वही चीज यूज करनी चाहिए। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो यहाँ हम प्रेपोजिशन की स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड की बात करें तो लुक एट है, पीक्यू लिंक है, और कोस्ट ऑफ लिंक है, तो स्टार्ट किससे होगा? आर से, पीक्यू लिंक है, आंसर क्या हो जाएगा? आर एस पी क्यू। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। These positive effects vary from genetic changes that P to other related infection, Q make us more resistant to the disease responsible, R for epidemics, and S which have effects on humans that are 6 hard to pin down and quantify। देखो फास्ट करना है इसको, तो फास्ट करने की बात की जाए तो यहाँ पर Q में लास्ट में रेस्पॉन्सिबल आया है स्टूडेंट्स, ठीक है। रेस्पॉन्सिबल के साथ में हम 4 प्रेपोजिशन यूज करते हैं, रेस्पॉन्सिबल 4। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक बेसिक सा एग्जाम्पल लिखा मैंने, हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। हम पूछते हैं कि इस एक्सीडेंट के लिए कौन जिम्मेदार है, तो क्या पूछेंगे? हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। तो यहाँ हमने रेस्पॉन्सिबल के साथ में क्या यूज किया स्टूडेंट्स? 4 यूज किया, रेस्पॉन्सिबल 4। यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल क्यू में गिवन है, 4 जो है वो आर में गिवन है। इससे क्या हिंट मिली हमें? क्यू आर एक लिंक है। क्लियर है? रेस्पॉन्सिबल के साथ में क्या यूज करते हैं? 4। हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्सीडेंट। एग्जाम्पल, रेस्पॉन्सिबल आया क्यू में, 4 आया आर में, इससे हिंट मिली और हिंट से हमने लिंक बनाया। क्यू आर एक लिंक है और क्यू आर जो लिंक है ओनली 1 ऑप्शन में, आंसर। इतना आसान है स्टूडेंट, स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड से पूरा हम देखेंगे। देखो इससे, दीज पॉजिटिव इफेक्ट्स वेरी फ्रॉम जेनेटिक चेंजेस। ये जो पॉजिटिव इफेक्ट्स है, किसी पॉजिटिव इफेक्ट्स की बात हो रही है जो जेनेटिक चेंजेस से डिफर है, अलग है, वेरी है। दैट क्या है? दैट मेक अस, जो हमें बनाते हैं, मोर रेजिस्टेंट, जो हमें ज्यादा रेजिस्टेंट बनाते हैं, टू द डिजीजेस रेस्पॉन्सिबल, बीमारियों के लिए, रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स, जो कुछ बीमारियां रेस्पॉन्सिबल होती है किसके लिए? एपिडेमिक के लिए। एपिडेमिक क्या होता है स्टूडेंट्स? महामारी, ठीक है। तो महामारी के लिए जो रेस्पॉन्सिबल होती है कुछ बीमारियां, उनके लिए हमें रेजिस्टेंट बनाता है। एंड टू अदर रिलेटेड इन्फेक्शन, और दूसरे कुछ इन्फेक्शंस जो विच हैव इफेक्ट्स ऑन ह्यूमंस, जिनका ह्यूमन के ऊपर प्रभाव है, दैट आर हार्ड टू पिन डाउन एंड क्वांटिफाइड, जिनको समझना थोड़ा मुश्किल है, हार्ड है। क्लियर? अब देखो यहाँ पर मैंने आपको पैरेलल कंस्ट्रक्शन की वीडियो दी थी, उसमें मैंने पैरेलल कंस्ट्रक्शन बताया था किस तरह से सेंटेंस में यूज होता है। यहाँ पर भी पैरेलल कंस्ट्रक्शन यूज हो रहा है। देखो, टू अदर रिलेटेड इन्फेक्शंस पी में आया है, 4 एपिडेमिक्स, और यहाँ क्यू मेक अस मोर रेस्पॉन्सिबल टू द डिजीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स एंड टू अदर रिलेटेड इन्फेक्शन। ध्यान से समझेंगे, टू द डिजीज रेस्पॉन्सिबल फॉर एपिडेमिक्स एंड टू अदर रिलेटेड इन्फेक्शन। तो ये जो दोनों है, टू से जो दोनों फ्रेज जुड़े हुए हैं, ये दोनों क्या है? पैरेलल कंस्ट्रक्शन के एग्जाम्पल है। क्लियर? गॉट माई पॉइंट? अब सिंपली जो एग्जाम में सॉल्व करना था, जो सेकंड्स में होता है, वो कैसे होता? रेस्पॉन्सिबल 4, तो रेस्पॉन्सिबल क्यू में आया, 4 आर में आया, क्यू आर एक लिंक है, एक ही ऑप्शन में है, आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
and then word P came from inside Q meet the released civilians R that after all S the press could but fleetingly. अब देखेंगे स्टूडेंट्स जल्दी कैसे सॉल्व करना है, पहले उसकी बात करेंगे। एस के लास्ट में कुड आया है। कुड एक मॉडल है, हम सभी जानते हैं, और मॉडल के साथ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेते हैं। ठीक है, तो कुड एक मॉडल है, मॉडल के साथ क्या आनी चाहिए, यहाँ पर मॉडल के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आई है, देखो केम मीट कहाँ है, क्यू में है। इससे क्या पता चला, एस क्यू इज अ लिंक। ठीक है, एस क्यू क्या है, एक लिंक है। एस क्यू लिंक जो है वो दो ऑप्शन में है, ए और सी में। अब और चेक करना पड़ेगा हमें, एस क्यू एक में होता तो हम आंसर कर सकते थे, यहाँ दो में एस क्यू है। अब देखो एंड देन वर्ड, ये एक सब्जेक्ट हुआ, यहाँ इसके बाद में सब्जेक्ट है, तो इसके बाद क्या आनी चाहिए स्टूडेंट्स। मैं फर्स्ट वीडियो से ये चीज समझा रही हूँ आपको, बेसिक जो सेंटेंस की स्ट्रक्चर है ये आपका जंबल में बहुत हेल्प करती है। तो सब्जेक्ट है, इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, और वर्ब जो है, वर्ब ये तो मीट तो किसके साथ अटैच है, कुड के साथ में, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अब वर्ब किस में आई है, पी में आई है स्टूडेंट्स। तो सीक्वेंस है वो किससे स्टार्ट होगी, पी से स्टार्ट होगी। इन दोनों ऑप्शंस में एक आर से स्टार्ट हो रहा है, एक पी से स्टार्ट हो रहा है, तो पी से स्टार्ट होगी, राइट आंसर इज सी। पी से स्टार्ट करना है, एस क्यू लिंक है। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब देखो पूरा इसको पढ़ेंगे। एंड देन वर्ड, ठीक है, एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड, एक वर्ड जो कि अंदर से आया, मतलब कोई अंदर से कोई बात आई उसके लिए यूज किया है, कोई अनाउंसमेंट या कोई बात आई है बाहर। एंड देन वर्ड केम फ्रॉम इनसाइड, जो बाहर आया, दैट आफ्टर ऑल द प्रोसेस कुड मीट, सॉरी द प्रेस कुड मीट, जो प्रेस है वो मिल सकती है। आफ्टर ऑल द प्रेस कुड मीट द रिलीज सिविलियंस, जो सिविलियंस अब जिनको रिलीज किया जा रहा है उन सिविलियन से प्रेस मिल सकती है, बट फ्लीटिंगली, लेकिन फॉर अ शॉर्ट टाइम। फ्लीटिंग का मतलब होता है फॉर अ शॉर्ट टाइम, थोड़ी देर के लिए। क्लियर है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या देखना था, मॉडल, मॉडल के साथ में वर्ब फर्स्ट आई है क्यू में, तो एस क्यू लिंक हुआ। फर्स्ट सेंटेंस है वो एक सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब आनी चाहिए, वर्ब किस में आई है, पी में, पी से स्टार्ट होगा, एस क्यू लिंक है, आंसर इज सी, पी आर एस क्यू। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। फर्स्ट, इट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश P basic research, Q pure science which involves R and applied science, S between two forms of science, 6 which involves technology। अगेन हम स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड की बात करेंगे, जल्दी कैसे सॉल्व करना है। यहाँ देखेंगे डिस्टिंग्विश है स्टूडेंट, डिस्टिंग्विश के साथ में हम जनरली यूज करते हैं बिटवीन, डिस्टिंग्विश बिटवीन होता है। ठीक है, डिस्टिंग्विश की स्ट्रक्चर क्या है, डिस्टिंग्विश बिटवीन, और भी हम डिस्टिंग्विश के साथ में फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, बिटवीन भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास बिटवीन है, जनरली बिटवीन यूज किया जाता है, तो डिस्टिंग्विश यहाँ आया, बिटवीन इन चारों में से एस में आया हुआ है। क्लियर, इससे क्या पता चला हमें, लिंक क्या मिला कि सीक्वेंस जो है फर्स्ट किसके साथ अटैच है, एस के साथ। सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी, एस से स्टार्ट होगी, एस से स्टार्ट होने के दो ऑप्शंस है। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। यहाँ पर हमने रिलेटिव प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट पढ़ा था फॉलो में, जो विच भी एक रिलेटिव प्रोनाउन है। यहाँ विच किसके लिए आया स्टूडेंट्स, प्योर साइंस, प्योर साइंस विच इन्वॉल्व्स, है ना, यहाँ विच किसके लिए आया, प्योर साइंस के लिए। सिक्स्थ में आप देख रहे होंगे, सिक्स्थ में विच आया हुआ है, और यहाँ आर में लास्ट में आया हुआ है अप्लाइड साइंस। ठीक है, देख पा रहे हैं, अप्लाइड साइंस। इससे क्या हिंट मिली, प्योर साइंस विच इन्वॉल्व्स, आर में है अप्लाइड साइंस, और सिक्स में है विच इन्वॉल्व्स। ठीक है, तो इससे क्या पता चला, आर जो है वो किससे अटैच होगा, सिक्स से अटैच होगा, आर लास्ट में आएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है, आंसर हो जाएगा बी। स्टार्ट होगा एस से, लास्ट में क्या आएगा, आर, सीक्वेंस क्या बनेगी, एस क्यू पी आर।
अब देखो स्टूडेंट, इसको वैसे भी देखते हैं, पैरेलल कंस्ट्रक्शन से भी समझते हैं इसको। देखो, इट इज यूजफुल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टू फॉर्म्स ऑफ साइंस। दो फॉर्म बताइए साइंस की, इट इज यूजफुल, यूजफुल है डिस्टिंग्विश करना दो फॉर्म ऑफ साइंस में, टू फॉर्म्स ऑफ साइंस। आगे क्या बोल रहा है, प्योर साइंस, पहली बात कर रहा है किसकी, प्योर साइंस विच इन्वॉल्व्स, प्योर साइंस जो इन्वॉल्व करती है बेसिक रिसर्च, प्योर साइंस में क्या है, बेसिक रिसर्च, एंड अप्लाइड साइंस विच इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन देखें तो प्योर साइंस विच इन्वॉल्व्स रिसर्च एंड अप्लाइड साइंस विच इन्वॉल्व्स टेक्नोलॉजी। क्लियर है? तो अकॉर्डिंग टू पैरेलल कंस्ट्रक्शन भी सीक्वेंस क्या बनेगी, SQPR। जल्दी कैसे सॉल्व करना, फास्ट सेकंड्स में कैसे होगा, डिस्टिंग्विश के साथ में क्या आएगा, बिटवीन स्टार्ट होगा S से, और R जो है, R के लास्ट में क्या आया है, अप्लाइड साइंस 6 में आया है, विच इन्वॉल्व, तो R क्या आएगा, लास्ट में आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The government on Thursday P was which was imposed to check Q that led to exodus of northeast people R withdrew the ban on bulk SMS and MMS. S. The spread of rumors related to the violence in Assam. 6. From Bangalore, Chennai, Mumbai and Pune. अब देखो, अब अगेन वही स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड की बात की जाए तो यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस में लिखा है द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे। द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे क्या है स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट है। तो यहाँ हमें सब्जेक्ट के बाद में क्या चाहिए, वर्ब चाहिए। ठीक है, बेसिक कंस्ट्रक्शन है, सब्जेक्ट के बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब जो है वो कौन से पार्ट में आ रही है, आर में, विड्रू। क्लियर? तो सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी, आर से स्टार्ट होगी। आर से स्टार्ट होने के दो ऑप्शंस हैं, बी और डी। क्लियर? अब देखो, द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे विड्रू द बैन ऑन बल्क SMS एंड MMS। ठीक है, विच वॉज इम्पोज टू चेक। गवर्नमेंट ने थर्सडे को में विड्रू मतलब वापस ले लिया द बैन ऑन बल्क SMS और MMS पे जो बैन लगाया हुआ था, विच वॉज इम्पोज, जो इम्पोज किया गया था, टू चेक। तो चेक यहाँ पे वो जो चेक करने वाला जो हम चेक करते हैं वो नहीं है, चेक का मतलब है रोकना, स्टॉप करना। ठीक है, तो जो रोकने के लिए लगाया गया था किस चीज को, द स्प्रेड ऑफ रूमर्स, जो रूमर्स बहुत ज्यादा फैल रही है, रिलेटेड टू द वायलेंस, जो वायलेंस हुआ इन आसाम, आसाम में जो वायलेंस हुआ उसमें जो रूमर्स फैल रही है उस पर रोक लगाने के लिए जो बैन लगाया गया था SMS MMS पे, उसको गवर्नमेंट ने विड्रॉ कर लिया है। दैट लेड टू एक्सोडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल, जिस चीज ने एक्सोडस, एक्सोडस का मतलब होता है स्टूडेंट्स किसी प्लेस से एक साथ बहुत सारे लोगों का चले जाना। ठीक है, वहां से मूव कर जाने के लिए क्या आता है, एक्सोडस ऑफ नॉर्थ ईस्ट पीपल। जो नॉर्थ ईस्ट पीपल थे कहाँ थे, फ्रॉम बैंगलोर, चेन्नई, मुंबई एंड पुणे। क्लियर? तो हम पढ़ेंगे तो भी सीक्वेंस क्या बन रही है, यहाँ पर आर से स्टार्ट करेंगे, आर के बाद में पी, पी के बाद में एस और क्यू। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड की बात कैसे होगी ये भी समझेंगे। स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड की बात की जाए तो क्यू में देख रहे होंगे आप एक्सोडस आया है। ठीक है, एक्सोडस के साथ में हम फ्रॉम यूज करते हैं स्टूडेंट्स। एक्सोडस की स्ट्रक्चर क्या होती है, एक्सोडस समथिंग समबडी फ्रॉम। ठीक है, तो यहाँ एक्सोडस आया और फ्रॉम कहाँ आया हुआ है स्टूडेंट, 6 में आया हुआ है। ठीक है, फ्रॉम 6 में आया हुआ है, एक्सोडस क्यू में आया हुआ है, तो लास्ट में क्यू किससे अटैच होगा, 6 से अटैच होगा। और इन चारों ऑप्शंस में आप देख पा रहे होंगे, इन चारों ऑप्शंस में स्टूडेंट्स क्यू जो है वो लास्ट में किस में आ रहा है, डी में आ रहा है। ठीक है, फिर से रिवाइज करते हैं। देखो, देखो फर्स्ट जो है द गवर्नमेंट ऑन थर्सडे इज अ सब्जेक्ट, हमें चाहिए वर्ब, वर्ब आ रही है आर में, स्टार्ट किससे होगा, आर से होगा। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आर के बाद में पी है। ठीक है, अब जल्दी कैसे करना था, क्यू में यहाँ एक्सोडस आया है, 6 में फ्रॉम आया है, क्यू जो है वो 6 से अटैच होगा, क्यू 6 से अटैच हो रहा है, ऐसा एक ही ऑप्शन है। ठीक है, स्ट्रक्चर क्या है, एक्सोडस के साथ में क्या यूज कर रहे हैं हम, फ्रॉम यूज करते हैं।
ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे, इसके स्ट्रक्चर का एग्जाम्पल देखेंगे। देयर हैज बीन अ mass exodus of workers from the villages from the villages to the towns. There has been a mass exodus of workers from the villages to the towns. तो जो वर्कर्स हैं वो विलेजेस से कहाँ जा रहे हैं, टाउन्स में। एक्सोडस का मतलब क्या है, किसी पर्टिकुलर प्लेस से बहुत सारे लोगों का जाना, ठीक है। तो यहाँ इससे क्या हिंट मिली, एक्सोडस के साथ में क्या आएगा, फ्रॉम, तो क्यू लास्ट में आएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है। और दूसरे हिंट क्या है, गिवन जो सेंटेंस है फर्स्ट वो सब्जेक्ट है, तो वर्ब आनी चाहिए, वर्ब किस में आई है, आर में। क्लियर है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P deserve all honor in society. Q in doing their job well. R man of conscience who take pride as whatever its nature. अब इस क्वेश्चन को फास्ट कैसे करना है, सबसे पहले वो देखेंगे। फ्रेज जो है, स्ट्रक्चर की बात की जाए तो टेक प्राइड के बाद में इन यूज होता है। टेक प्राइड इन एक फ्रेज है, ठीक है। एक स्ट्रक्चर होती है टेक प्राइड इन, दूसरी स्ट्रक्चर होती है स्टूडेंट्स, एक स्ट्रक्चर क्या हुई, टेक प्राइड इन। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ मैं आपको, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई टेक प्राइड इन माई वर्क, ठीक है। अपने काम के लिए प्राइड करने के लिए हमने क्या यूज किया, आई टेक प्राइड इन माई वर्क। सेकेंड स्ट्रक्चर है टेक प्राइड इन डूइंग समथिंग। क्लियर, यहां पर स्ट्रक्चर कौन से काम में आ रही है, टेक प्राइड इन डूइंग। क्लियर, तो इससे हिंट, ये तो मैंने स्ट्रक्चर समझाई आपको। फास्ट करने की बात करें तो आर में टेक प्राइड आया है, क्यू में इन डूइंग आया है, लिंक क्या बना, आर क्यू। आर क्यू लिंक अगर बात की जाए, चार ऑप्शन में से एक ही ऑप्शन में है आंसर। क्लियर है, आर में क्या है, टेक प्राइड, क्यू में है इन डूइंग। टेक प्राइड इन डूइंग एक स्ट्रक्चर है, फ्रेज है, साथ में आएंगे, आर के बाद में क्यू आएगा, आर के बाद में क्यू एक ही ऑप्शन में है। पूरा पढ़ेंगे, मैन ऑफ कॉन्शियस हु टेक प्राइड इन डूइंग देयर जॉब वेल, व्हाटएवर इट्स नेचर, डिजर्व ऑल ऑनर इन सोसाइटी। तो आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए। क्लियर, अब हम टेक प्राइड इन की डूइंग समथिंग की एक एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जाम्पल समझेंगे। वी टेक प्राइड इन ऑफरिंग द बेस्ट एजुकेशनल सर्विसेज इन द कंट्री। We take pride in offering the best educational services in the country. हम कंट्री में बेस्ट एजुकेशन सर्विस प्रोवाइड करते हैं, इस चीज पे हमें गर्व है। तो यहाँ क्या आया, टेक प्राइड इन, ये जो ऑफरिंग जो डूइंग हमने बात की, तो टेक प्राइड इन ऑफरिंग, ये क्या हो गई है, एक स्ट्रक्चर हो गई। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो टेक प्राइड इन डूइंग से हमने कर लिया, आर के बाद में क्यू, आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 91 देखेंगे। द ऑस्ट्रेलियन वर वेरी प्राउड, ऑस्ट्रेलियन जो है वो प्राउड फील कर रहे हैं, एंड फेल्ट प्रिविलेज पी इन देयर कंट्री, क्यू टू होस्ट द ओलंपिक्स 2000, आर एज इट एलिवेटेड देयर स्टेचर एज इन द आईज ऑफ द वर्ल्ड, 6 एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द न्यू मिलेनियम। फास्ट करने की बात करें तो फास्ट की बात की जाए तो प्रिविलेज के बाद में आएगा टू, प्रिविलेज के बाद में टू आएगा, यहाँ पर टू आया है क्यू में, तो सीक्वेंस स्टार्ट होगी क्यू से, एक ही ऑप्शन है आंसर। क्लियर, प्रिविलेज के साथ में क्या यूज करते हैं, टू। एग्जाम्पल देखो, स्ट्रक्चर से समझेंगे। इट वॉज अ ग्रेट privilege
टू हियर हर सिंग। वो गाना गा रही है, उसको सुनना क्या है, एक, उसको मैंने सुना, ये क्या है, एक प्रिविलेज है। ठीक है, तो इट वॉज अ ग्रेट प्रिविलेज टू हियर हर सिंग। तो प्रिविलेज के साथ में क्या यूज किया है स्ट्रक्चर में, प्रिविलेज के साथ क्या आएगा, टू। जनरली प्रिविलेज के साथ टू यूज करते हैं, समटाइम्स ऑफ भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं इसमें, पूरा इसको वैसे पढ़ेंगे। वैसे हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग आंसर कर दिया, क्यू से स्टार्ट होगा, एक ही ऑप्शन। द ऑस्ट्रेलियन वर वेरी प्राउड एंड फेल्ट प्रिविलेज, प्रिविलेज फेल करते हैं, टू होस्ट द ओलंपिक्स 2000, क्योंकि ओलंपिक 2000 होस्ट हुआ इन देयर कंट्री, उनकी कंट्री में हुआ। पी, एज इट एलिवेटेड देयर स्टेचर, इसने इनसे उनका स्टेचर जो है वो बढ़ा। एस, इन द आईज ऑफ वर्ल्ड, वर्ल्ड में दूसरों की नजरों में, एट द थ्रेशोल्ड ऑफ द न्यू मिलेनियम। लॉजिकली भी यही बन रहा है, और फास्ट करें तो प्रिविलेज के साथ में टू आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। P, I wonder, Q, whenever I decide to go to the cinema, R, with my scooter, S, why I always have trouble। फास्ट करने की बात करेंगे सबसे पहले स्टूडेंट, ट्रबल के साथ में जनरली यूज होता है विद। ट्रबल विद एक स्ट्रक्चर है, ट्रबल आया एस में, आर में आया विद, तो इससे क्या लिंक मिला हमें, एस के बाद में क्या आएगा, आर, एस के बाद में आर, एक ही ऑप्शन में है आंसर। क्लियर, पूरा पढ़ के देख लेते हैं। आई वंडर, ठीक है, वाई आई ऑलवेज हैव ट्रबल, मैं इस चीज से वंडर हूँ, हमेशा ऐसा मुझे ट्रबल होता है। आई ऑलवेज हैव ट्रबल विद माई स्कूटर, स्कूटर के साथ मेरा हमेशा ट्रबल होता है, परेशानी होती है, कब, वेन एवर आई डिसाइड टू गो टू द सिनेमा, जब भी मैं सिनेमा जाना डिसाइड करता हूँ। तो ट्रबल के साथ में क्या यूज करेंगे, प्रपोजिशन विद यूज करेंगे, ट्रबल विद आएगा। ठीक है, इसका एग्जाम्पल और देखेंगे, जैसे एग्जाम्पल की बात करें, we never had any trouble with vandals over here। वेंडाल्स होते हैं जो पब्लिक प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं। सेंटेंस बोल रहा है कि हमें कभी भी परेशानी नहीं हुई, ट्रबल नहीं हुआ, जो ये वेंडाल्स यहाँ हैं उनसे हमें कभी कोई परेशानी नहीं हुई। क्लियर, तो क्या बना, वी नेवर हैड एनी ट्रबल विद वेंडाल्स ओवर हियर। तो स्ट्रक्चर क्या हुई स्टूडेंट्स, ट्रबल विद। इसी स्ट्रक्चर को यूज करके हमने जंबल को सेकंड्स में सॉल्व कर लिया। ठीक है, इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड कितनी इंपॉर्टेंट होती है, प्रपोजिशन का यूज सेंटेंस में कैसे होगा, किस वर्ड के साथ क्या प्रपोजिशन आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए मैं आगे आपको एक वीडियो दूंगी, बहुत ही अच्छे से मैं उसमें आपको एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि प्रपोजिशन जो है उस स्टूडेंट की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रपोजिशंस नहीं समझ में आते हैं। इसके लिए मैं आपको आगे वीडियो दूंगी, उसमें आप अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। The world leaders P, that the despotic regime will try to get over, Q, by unleashing cruder violence that may come, R, gathered in the peace conference were unanimous in voicing their fears, S, over its palpable sense of insecurity, 6, in the form of the use of chemical weapons। अब इसको फास्ट करने की बात करेंगे। सबसे पहले फास्ट करने की बात करें तो अगेन वही कॉन्सेप्ट जो मैं फर्स्ट वीडियो से आपको समझा रही हूँ, क्या, सेंटेंस की बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस में क्या आया स्टूडेंट, सब्जेक्ट, तो इसके बाद क्या आएगी, वर्ब। वर्ब कहाँ आई है, देखो इसमें PQRS, वर्ब कहाँ है, आर में, तो सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी, आर से स्टार्ट होगी, आर से स्टार्ट होने का एक ही ऑप्शन। क्लियर, स्ट्रक्चर की बात करें तो देखो पी के लास्ट में आया ट्राई टू गेट, एस में स्टार्टिंग में आया, ओवर। ट्राई टू गेट ओवर एक फ्रेज होती है,
ट्राई टू गेट ओवर, ओवरकम करने के सेंस में। तो ट्राई टू गेट पी, ओवर आया एस में, इससे क्या पता चला, पी एस एक लिंक है। पी एस लिंक की बात करें तो एक ही ऑप्शन में है, ए ऑप्शन आंसर। क्लियर है? देखो दो हिंट मिले हमें, पी एस भी एक में ही है, आर से स्टार्ट होगा क्योंकि फर्स्ट क्या है, सब्जेक्ट है, आर क्या है, वर्ब है। पूरा पढ़ के चेक कर लेते हैं। देखो, द वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड इन द पीस कॉन्फ्रेंस, वर्ल्ड लीडर्स जो है पीस कॉन्फ्रेंस में इकट्ठा हुए। वर यूनानिमस इन वॉइसिंग देयर फियर्स, यूनानिमस मतलब एक मत हो गए हैं वो। पी दैट द डेस्पोटिक रिजीम, जो तानाशाही जो रिजीम है, विल ट्राई टू गेट ओवर, वो गेट ओवर करने की, ओवरकम करने की, इट्स पैल्पेबल सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी। पैल्पेबल का मतलब होता है जो दिखाई दे रहा है, इजीली जो नोटिस हो रहा है। इनसिक्योरिटी का जो सेंस है, जो इजीली दिखाई दे रहा है, नोटिस हो रहा है, एस। उसके बाद बाय अनलिशिंग क्रूडर वायलेंस दैट मेक, अनलिशिंग का मतलब और ज्यादा अग्रेसिव होना, सडन हो, कोई वायलेंस की बात कर रहा है, दैट मे कम इन द फॉर्म ऑफ द यूज ऑफ केमिकल वेपन्स, जो किसकी फॉर्म में करना चाह रहा है, वो केमिकल वेपन्स की फॉर्म में। क्लियर? तो लॉजिकली भी क्या सीक्वेंस बनेगी, आर पी एस क्यू। फास्ट कैसे करेंगे, सब्जेक्ट गिवन है, वर्ब आर से स्टार्ट होगा, फ्रेज क्या है, ट्राई टू गेट ओवर, तो पी एस एक लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेप आता है स्टूडेंट्स, वो है कंक्लूड, लास्ट बट नॉट लीस्ट। ठीक है, कंक्लूड जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है हमें, जब भी किसी जंबल, किसी भी पैराग्राफ को हम कंक्लूड करते हैं लास्ट में, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको हम लास्ट में यूज करते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी पैराग्राफ है तो आप स्टार्ट नहीं करेंगे फाइनली से या एट लास्ट से, तो एट लास्ट, फाइनली, सो दैट, दस, देयरफॉर, ये जो वर्ड्स हैं, एट द एंड ऑफ, इन द एंड, ये जनरली किसी भी पैराग्राफ के लास्ट के लाइंस में आते हैं। तो जब हमें इस तरह के वर्ड्स किसी सेंटेंस में मिलेंगे तो हमें यहाँ से एक हिंट मिलेगी कि ये जो सेंटेंसेस हैं ये जनरली लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो हमें इसको लास्ट में अरेंज करना है ऐसे सेंटेंसेस को। ठीक है, इस क्वेश्चन पे अप्लाई कैसे करेंगे, देखो क्वेश्चन नंबर 94 देखते हैं। द हाईवे बाईपास वुड डिजास्टर इफेक्ट्स ऑन द एरियाज होम ओनर्स। अब इसको पूरा पढ़ने बैठेंगे बहुत टाइम निकल जाएगा, और तब निकल जाएगा जब हमारे पास में कॉन्सेप्ट्स हैं, हमारे पास हिंट्स है, तो हम इसको पूरा क्यों पढ़ें, हम अपने हिंट्स पे चलते हैं। देखो अभी अभी मैंने बताया आपको, फाइनली, एट लास्ट, सो, दस, देयरफॉर, एट द एंड, ये क्या आएंगे, लास्ट में आएंगे। ठीक है, तो यहाँ आपको हिंट मिल रही है, पी में क्या आया है, फाइनली। ठीक है, तो ये फाइनली क्या आएगा स्टूडेंट्स, लास्ट में आएगा। लास्ट में आने का एक ही ऑप्शन है, आंसर। क्लियर है, समझ में आया? अब इसको अगर आपके पास एग्जाम में टाइम है तो आप इसको पूरा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप इस हिंट से डायरेक्ट आंसर करेंगे। पी जो है वो एक में ही आया, पूरा अगर पढ़ेंगे तो भी हो जाएगा। देखो, द हाईवे बाईपास वुड हैव डिजास्टर इफेक्ट्स ऑन एरियाज होम ओनर्स, जो हाईवे बाईपास है उसकी वजह से डिजास्टर इफेक्ट्स हो रहे हैं होम ओनर्स पे। द न्यू रोड वुड कट डायरेक्टली थ्रू द मिडल ऑफ द सब डिविजन, मिडल ऑफ द सब डिविजन जो रोड कट की गई है। दिस वुड इंक्रीज व्हीकल इन द नेबरहुड, इस वजह से जो नेबरहुड में क्या हुए, व्हीकल्स इंक्रीज हो गए। व्हाट इज मोर, होम ओनर्स वुड टू डील विद इंक्रीज नॉइज एंड पोल्यूशन। अब यहाँ व्हीकल्स के इंक्रीज होने की बात हुई है, तो ऑब्वियस बात है, जैसे ही व्हीकल्स बढ़ेंगे क्या होगा, नॉइज होगा, पोल्यूशन होगा। ठीक है, फाइनली द न्यू रोड वुड कॉज रेजिडेंशियल अपॉर्चुनिटी टू डेप्रिशिएट कर रहा है। दिस मीन्स दैट द फैमिलीज हु चूज टू मूव अवे वुड हैव टू सेल देयर होम्स। अब क्या है ऑप्शन, कि वो अपने हाउस को सेल करें, होम को सेल करें, फॉर फार लेस देन देयर करंट वैल्यू, अपने करंट वैल्यू से भी कम में उसको सेल करें। क्लियर? तो लॉजिकली भी क्या सीक्वेंस बन रहा है, एस आर क्यू पी, क्योंकि आर में व्हीकल्स बढ़ने की बात हुई है, क्यू में पोल्यूशन और नॉइज की बात हुई है, तो आर क्यू भी क्या हो गया, एक लॉजिकल थिंकिंग के अकॉर्डिंग लिंक है। आर क्यू की बात करें तो आर क्यू भी एक ही ऑप्शन है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 95 देखते हैं स्टूडेंट्स। इफ देयर आर नो ट्रीज, पी, thus the yield of crops is low, Q, get washed in rain, R, this upper layer is the most fertile part of the soil,
S. The upper layer of rich soil. 6. Hence afforestation drive is essential. अब देखो स्टूडेंट, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि 10 therefore finally at last ये कुछ वर्ड सेंटेंस में किसी पैराग्राफ में लास्ट में आते हैं, ठीक है। यहाँ से हमें हिंट मिली 10 आया हुआ है पी में, तो पी जो है वो कहाँ अटैच होना चाहिए, लास्ट में अटैच होना चाहिए, और लास्ट में पी आएगा ऐसा एक ही ऑप्शन है जो आंसर हो गया। क्लियर? अब इसको पूरा लॉजिकली पढ़ के देख लेते हैं। देखो, इफ देयर आर नो ट्रीज, अगर ट्रीज नहीं होंगे, द अपर लेयर ऑफ रिच सोयल, जो सोयल की जो अपर लेयर है, गेट वॉश्ड इन रेन, वो बारिश में धुल जाएगी। दिस अपर लेयर, जो अभी अपर लेयर की हम बात कर रहे हैं, यही अपर लेयर जो डिटरमिनर दिस यूज हुआ है, दिस अपर लेयर इज द मोस्ट फर्टाइल पार्ट ऑफ द सोयल, और ये अपर लेयर सोयल का सबसे उपजाऊ पार्ट होता है। Thus the yield of crops is low, जिससे जो जो yield है कम, वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। Hence afforestation drive is essential, इसलिए afforestation जो है जरूरी है, फॉरेस्ट का होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? तो लॉजिकली भी क्या सीक्वेंस बन रही है, SQRP, और अगर हम वैसे देखना चाहें, इसको सेकंड्स में सॉल्व करना चाहें, तो 10 जो है वो पैराग्राफ में लास्ट में आता है, लास्ट में आया है पी लास्ट में आएगा, ऐसा एक ही ऑप्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? मैंने अब यहाँ पर आपको जितने भी स्टेप्स है, 10 स्टेप, उनको अच्छे से एक्सप्लेन किया है विद एग्जांपल्स जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है, ठीक है। अब मैं आपको बैंक का एक पैसेज करवाती हूँ। बैंक में थोड़े अलग टाइप का पैराग्राफ आता है, वो पूरा पैराग्राफ आपको गिवन होता है, उसमें आपको 5 क्वेश्चंस के आंसर्स करने होते हैं। देखिए, ये जो है, ये पैराग्राफ आपका SBI क्लर्क 2016 में आया हुआ है। इसको स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स और समझेंगे कैसे, क्योंकि कमेंट बॉक्स में जो कुछ कमेंट्स आए हुए थे, स्टूडेंट्स मुझे बोल रहे थे मैम बैंक के भी करवाओ, तो बैंक का करवा रही हूँ, आगे भी मैं आपको बैंक के पैराग्राफ्स भी दूंगी, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ए, अनंसी वो जस्ट अबाउट टू ईट दैम, अनंसी जब बस उनको खाने ही वाला था, व्हेन ही नोटिस स्मोक इन द डिस्टेंस, तब उसने नोटिस किया कि दूरी से स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है। ही लर्न फ्रॉम द कसावा, उसने कसावा से सीखा, दैट द स्मोक वाज फ्रॉम द टाउन ऑफ राइस, स्मोक जो है वो राइस के टाउन से आ रहा है, ठीक है। बी, राइस इज बेटर देन कसावा, राइस कसावा से बेटर है। सेइंग दिस अनंसी प्रॉम्प्टली जर्नी टू द टाउन ऑफ राइस, ऐसा बोलते हुए वो तुरंत जो है वो राइस के टाउन की तरफ चला गया। व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचा, ही नोटिस स्मोक इन द डिस्टेंस, उसने नोटिस किया कि स्मोक जो है वो कहीं और दूर से आ रहा है। सो ही लेफ्ट द राइस विलेज एंड हेडेड फॉर द स्मोक, तो उसने राइस के विलेज को भी छोड़ दिया और वो स्मोक की तरफ चला। ग्रीडीली थिंकिंग दैट ही वुड गेट समथिंग बेटर, कि लालच लालच में वो सोच रहा था कि उसको कुछ और अच्छा मिलेगा। सी, अलास व्हेन ही रीच्ड देयर, जब वो वहां पहुंचा, दुख के लिए हम अलास वर्ड ले रहे हैं, इट वाज हिज ओन विलेज, ये उसके खुद का विलेज था। एंड ही हैड नो फूड फॉर द विलेजर्स, और उसके विलेजर्स के पास में भी कोई फूड नहीं था, और हिमसेल्फ, और खुद के लिए भी नहीं। ग्रीड हैड गॉट हिम नोवेयर, लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। डी, he left his village to find food for his people and himself, वो उसने गांव छोड़ा अपने लिए और अपने साथ वालों के खाने के लिए। after walking miles and miles he saw smoke from a डिस्टेंस विलेज, थोड़ी दूर चलने के बाद, माइल्स चलने के बाद उसने देखा कि स्मोक आ रहा है किसी विलेज से। ई, अनंसी द स्पाइडर, अनंसी एक स्पाइडर, वॉज वेरी अनहैप्पी, वो बहुत दुखी था। देयर वॉज अ ड्राफ्ट, क्यों सूखा था। एंड ऑल हिज पीपल वर स्टार्विंग, और उसके लोग भूख से मर रहे थे। F, when he reached the only food he found was cassava, जब वो पहुंचा तो एक ही फूड था, क्या था, कसावा। द कसावा आस्क अनंसी, कसावा ने अनंसी से पूछा, वुड यू लाइक अस रोस्टेड, फ्राइड और बॉइल्ड, फ्रेंड नहीं है ये स्टूडेंट, फ्राइड और बॉइल्ड। अनंसी टोल्ड दैम ही डिड नॉट हैव अ पर्टिकुलर चॉइस एंड सो दे रोस्टेड देमसेल्व्स, उसकी कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है इसलिए उन्होंने रोस्ट किया, ठीक है। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैंने आपको एक चीज समझाई है कि किसी भी पैराग्राफ को स्टार्ट करने वाला सेंटेंस जो होता है, वो सेंटेंस होता है स्टूडेंट स्टैंड अलोन
सेंटेंस, एक ऐसा सेंटेंस जिस सेंटेंस का पहले किसी सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है, उसको हम बोलते हैं स्टैंड अलोन सेंटेंस। जो अपने आप में अकेला है, इंडिविजुअल है, वो क्या हो जाता है, स्टैंड अलोन सेंटेंस। ठीक है, अब इन 6 सेंटेंस में अगर स्टैंड अलोन सेंटेंस की बात की जाए तो स्टैंड अलोन सेंटेंस स्टूडेंट्स ई, अनंसी द स्पाइडर। अनंसी द स्पाइडर, ये जो सेंटेंस है, वॉज वेरी अनहैप्पी देयर वॉज अ ड्राफ्ट। ये सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस है जो बिग स्टार्ट कर रहा है, और ये सेंटेंस जो है, ये अनंसी द स्पाइडर, ये केस है नाउन एज एपोजिशन। किसका केस है स्टूडेंट्स, नाउन एज एपोजिशन। इसके बारे में भी मैंने पहले वीडियो में बताया है। नाउन एज एपोजिशन क्या होता है, जब भी किसी एक चीज या किसी पर्सन के लिए एक से ज्यादा नाउन, 2 नाउन या नाउन फ्रेज को यूज करते हैं, तो वो नाउन एज एपोजिशन होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल महात्मा गांधी, द फादर ऑफ नेशन। तो द फादर ऑफ नेशन और महात्मा गांधी, ये दोनों एक ही पर्सन के लिए रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और उसको और इलाबोरेट कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि महात्मा गांधी कौन थे, द फादर ऑफ नेशन। क्लियर। वैसे ही अनंसी द स्पाइडर, ये क्या है, नाउन एज एपोजिशन। स्टार्ट करेंगे किससे, ई से। सीक्वेंस किससे स्टार्ट होगी स्टूडेंट्स, ई से स्टार्ट होगी। ई में बोला कि अनंसी दुखी था क्योंकि सूखा था और उसके लोग जो है वो भूख से मर रहे थे। क्लियर। अब देखो, ही लेफ्ट हिज, ही जो आया प्रोनाउन ही किसके लिए आ रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ पर अनंसी के लिए। ही लेफ्ट हिज विलेज टू फाइंड फूड फॉर हिज पीपल, क्योंकि देखो यहाँ पर भी हिज पीपल आया, उसके लोग भूख से मर रहे थे, और अपने लोगों के लिए कॉमन फैक्टर क्या है, हिज पीपल, इसके लोग भूख से मर रहे थे, और अपने लोगों के लिए फूड को फाइंड करने के लिए उसने गांव को छोड़ा। ठीक है, हिज पीपल कॉमन फैक्टर हुआ, तो इससे क्या पता चला हमें, ई किससे अटैच होगा, डी से। He left his village to find food for his people and himself. After walking miles and miles, he saw smoke from a distant village. वो अपने लिए और अपने लोगों के लिए फूड को फाइंड करने के लिए गया, और उसने नोटिस किया कि दूर से कहीं विलेज से स्मोक आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आया टू फाइंड फूड, और ई में आया है द ओनली फूड ही फाउंड। यहाँ पर उसने डी सेंटेंस में बताया कि फाइंड फूड करने, फूड को फाइंड करने के लिए वो गया। ठीक है, और एफ में बताया कि जो फूड उसको मिला, फूड जो मिला वो क्या था, कसावा था। ठीक है, द ओनली फूड ही फाउंड, जब वो वहां पहुंचा, गांव पहुंचा, तो उसे फूड क्या मिला, कसावा मिला, और कसावा ने उससे पूछा कि वो कैसा खाना चाहता है, रोस्टेड फ्राइड। ठीक है, तो इससे क्या हिंट मिली हमें कि यहाँ पर फूड फाइंड करने की बात हुई है, यहाँ पर फूड मिल गया है, इसलिए लॉजिकल हिंट क्या हुई, डी के बाद में क्या आएगा, एफ आएगा। क्लियर। ई से स्टार्ट होगा क्योंकि ई में क्या है, स्टैंड अलोन सेंटेंस है, नाउन एज एपोजिशन है, ऐसा जब आता है तो बिगनिंग करता है, स्टार्ट करता है। फिर देखो ही प्रोनाउन आया अनंसी के लिए, भूख से लोग मर रहे थे ई में, फिर वो फूड को फाइंड करने के लिए दूसरे गांव गया, ई के बाद में आया डी। ठीक है, वहां फूड फाइंड करने के लिए गया डी में, फिर फूड मिला, कहाँ मिला, एफ में, ई डी एफ। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो फूड जो मिला उसको वो क्या था, कसावा। अब ए पे चलेंगे, अनंसी वो जस्ट अबाउट टू ईट दैम। यहाँ पर स्टूडेंट जो दैम आया है, ये दैम किसके लिए आया है, कसावा के लिए। ठीक है, लॉजिकली समझते चलेंगे। देखो इसको, सबसे पहले अनंसी जो है वो भूखा था, भूख से, क्योंकि वहां गांव में सूखा था, वो और उसके लोग भूख से मर रहे थे। फिर खुद के लिए और दूसरे लोगों के लिए फाइंड फूड को करने के लिए वो गया। ठीक है, फिर उसको फूड मिला, किस में मिला, एफ में। ठीक है, एफ में फूड मिला, क्या फूड मिला, कसावा। ठीक है, अब वो कसावा को खाने ही वाला था, ये जो दैम है ये किसके लिए आया स्टूडेंट्स, कसावा के लिए। जैसे ही वो कसावा को खाने वाला था, वैसे ही क्या हुआ, उसको एक दोबारा जो है क्या दिखा उसको, उसने नोटिस किया एक स्मोक आ रहा है दूर से, और जब उसने ये बात कसावा से पूछी तो कसावा ने बोला कि ये जो स्मोक है ये किससे आ रहा है, राइस के टाउन से आ रहा है। क्लियर है। ठीक है, अब देखो बी पे आएंगे। अब राइस राइस कॉमन फैक्टर हुआ यहाँ पर, ए एफ के बाद आया ए, अब ए के बाद हम लेंगे बी, क्योंकि ए बी में कॉमन फैक्टर क्या है, राइस है। ठीक है, राइस इज बेटर देन कसावा। अब क्या है,
अनंसी ने बोला कि राइस तो कसावा से बेटर है, ठीक है। ऐसा बोलते हुए वो तुरंत ही जो है कसावा को छोड़कर कहाँ चला गया, टाउन ऑफ राइस में चला गया। और जब वो वहां पहुंचा तो उसने नोटिस किया कि कहीं दूरी से फिर स्मोक आ रहा है। और जब दोबारा वो वहां पर पहुंचा कि ठीक है भाई, लालच आ गया उसके मन में कि और राइस से बेटर भी कुछ मिल जाएगा, तो वो राइस के टाउन को छोड़कर भी आगे चला गया, ठीक है। नेक्स्ट अब बात की जाए, लास्ट में क्या बचा हमारे पास में, सी। सी क्यों आएगा, देखो अलास होता है, जैसे कोई भी घटना हुई, वो घटना होने के बाद में हम खुशी, या तो हमें कोई खुशी की बात होती है, हुर्रा इस तरह से हम यूज करते हैं, या हम दुख करते हैं कि नहीं अच्छा नहीं हुआ, अलास। तो अलास व्हेन ही रीच देयर, जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, ये उसके खुद का गांव है, और वहां पर ना उसके लिए ना उसके गांव वालों के लिए कोई फूड है, कोई फूड नहीं है, और लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। क्लियर। उसने यहाँ से स्टार्ट किया, भूख से मर रहे थे, वापस जो है वो कहाँ आ गया, वो खुद ही के गांव में आ गया, ये कंक्लूड कर रहा है। और यहाँ एक मोरल लेसन भी दिया है, ग्रीड हैड गॉट हिम नोवेयर, उसने, वो लालच ने कहीं का नहीं छोड़ा। पहले उसको कसावा मिल रहा था, कसावा को छोड़कर वो राइस खाने पहुंच गया, राइस को छोड़कर वो किसी दूसरे स्मोक के लिए चला गया, और जो स्मोक जो था वो उसके खुद के गाँव का था, तो घूम फिर कर वो कहाँ आ गया, खुद ही के गाँव में आ गया है, और कुछ भी नहीं खा पाया है, और लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा है। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या आ जाएगा स्टूडेंट, सी आ जाए। क्लियर। इसको क्विकली एक बार और रिवाइज कर लेते हैं स्टूडेंट्स। देखो सबसे पहले ई सेंटेंस आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि ई जो है एक स्टैंड अलोन सेंटेंस है, ठीक है। स्टैंड अलोन सेंटेंस जो किसी सेंटेंस से कोई कनेक्शन नहीं होता है, अपने आप में इंडिविजुअल होता है, वो पहले आता है। यहाँ नाउन एज एपोजिशन का केस है, जब भी किसी पैराग्राफ में नाउन एज एपोजिशन है तो वो सेंटेंस स्टार्टिंग में आता है, तो ई से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। उसके बाद में यहाँ भूख से लोग मर रहे थे, हिज पीपल ई में आया, दोबारा हिज पीपल कहाँ आया, डी में आया, तो ईडी लिंक हो गया, कॉमन फैक्टर क्या है, हिज पीपल, हिज पीपल। डी में बोला है फूड फाइंड करने की बात हुई है, फिर उसको फूड कहाँ मिला, एफ में, फाइंड द ओनली फूड ही फाउंड, फूड फाइंड करने गया और फूड मिला, ठीक है। तो लॉजिकली डी के बाद में क्या आ जाएगा, एफ। जो फूड उसको मिला वो क्या था, कसावा था, उसकी बात किस में हुई है, एफ में हुई है, और वो कसावा को खाने ही वाला था, दैम जो प्रोनाउन आया है वो किसके लिए आया है, कसावा के लिए, ईट दैम, ठीक है। जैसे ही खाने वाला था उसने स्मोक नोटिस किया, स्मोक, उसने पूछा कसावा से, तो क्या पता चला, राइस के टाउन से आ रहा है। राइस की बात किस में हुई, सबसे पहले ए में, दोबारा राइस की बात किस में हुई, बी में। ए बी में राइस क्या हुआ, कॉमन फैक्टर हो गया, तो ए बी अटैच हो गया। नेक्स्ट बचता है सी। सी लास्ट में आएगा, क्यों, क्योंकि पूरी घटना होने के बाद में ये बोल रहा है कि उसको दुख हुआ कि ये उसके खुद का ही गांव है, और ये लास्ट में जो लाइन लिखी हुई है, ग्रीड हैड गॉट हिम नोवेयर, लालच ने उसको कहीं का नहीं छोड़ा। एक लेसन आता है कि पूरी घटना होने के बाद में एक मोरल लेसन बताया जाता है, वो चीज यहाँ बताई गई है। तो सी जो है वो किस कहाँ आएगा, लास्ट में आएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो लॉजिकल सीक्वेंस क्या बनी, ई डी एफ ए बी सी। अब आपको जो क्वेश्चंस आते हैं वो इस तरह से आएंगे, सीक्वेंस क्या है हमारी, ई डी एफ ए बी और सी, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है लास्ट सेंटेंस ऑफ द विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी द सिक्स्थ या लास्ट सेंटेंस आफ्टर द रीअरेंजमेंट, तो लास्ट कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है विच वाज इट शुड बी द फर्स्ट, फर्स्ट क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ई। क्लियर है, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है फिफ्थ कौन सा है थर्ड में, 1 2 3 4 5, कौन सा हो जाएगा, बी। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा होगा सेकंड, सेकंड कौन सा हो जाएगा, डी, और थर्ड कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट्स, एफ। क्लियर है स्टूडेंट्स, ओके गाइस, थैंक यू।